स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। पुणे पुलिस ने एक ऐसे केस को सुलझाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुणे पुलिस को कुछ दिन पहले एक सूचना मिली थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप ये लगा था कि 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला आया था, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया था। मामला इस कांड में आपको बता दें कि जिस पर आरोप लगे थे वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वर्कर यानी शांतनु कुकड़े पर लगे थे ये आरोप। बता दें कि ये अपने इलाके में काफी रसूख रखते हैं, इनकी जान पहचान है, इन्फ्लुएंशियल काफी है उस एरिया में, और इन पर ये नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद पुलिस उन तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद पुलिस एक ऐसे केस का खुलासा करती है जिसका सीधा लिंक भूटान से यानी भारत से तकरीबन दूसरे देश में जाकर कनेक्ट होता है और वो लड़की निकलती है भूटान की। एक केस पुलिस सुलझाने की जद्दोजहद करते रहती है। इसी दरमियान पुलिस वहां एनजीओ में पहुंचती है, जहां पर पता चलता है कि भूटान यानी भारत के बाहर की रहने वाली एक लड़की को एनजीओ में उसके साथ तकरीबन 9 लोगों ने बर्बरता की थी। ये कहानी एक केस को सॉल्व करते करते पुणे पुलिस के हाथ लगती है। दरअसल आपको बता दें कि मामला पुणे के ही है और जहां पर कुकड़े का एक एनजीओ था, यानी इस एनजीओ का नाम था रेड हाउस फाउंडेशन। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी दरमियान पुलिस पहुंचती है शांतनु कुकड़े के यहाँ, तलाशी लेती है। इसी दरमियान वहां एनजीओ में जब तफ्तीश करने पहुंचती है तो एक लड़की मिलती है। ये लड़की की उम्र आपको बता दें कि 26 साल है। अब लड़की से पुलिस, क्योंकि वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में वो होती है, अब पुलिस उस तक पहुंचती है और पूछताछ करती है तो लड़की अपने साथ हुई वो भयावह आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर शांतनु कुकड़े को वो अरेस्ट करने आई थी किसी और मैटर में, लेकिन वहां जाने पर एनजीओ में वो खुलासा होता है जिसमें ये सामने आता है कि शांतनु कुकड़े पहले से ही एक मामले में तो वो वांटेड थे, लेकिन दूसरा वहां पर वो एक और मामला कर रखे थे। आखिर क्या थी कहानी और भूटान की लड़की से पुणे में इस तरह से 9 लोगों ने क्यों बर्बरता की, क्यों दरिंदगी की, और आखिर भूटान से वो जब बोधगया गई, बोधगया से वो यहाँ पुणे में पहुंची, तो क्या कुछ कहानी थी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में सुनाते हैं। बता दें कि लड़की की उम्र कम थी और वो जैसे ही ग्रेजुएशन करती है, इसके बाद उसे आगे की पढ़ाई करनी रहती है। भूटान से वो सोचती है कि यहाँ से निकलकर वो भारत जाए, भारत में वो नौकरी और अपनी फर्दर हायर एजुकेशन के लिए वो भारत के बोधगया पहुँचती है। साल 2020 की बात है और बोधगया पहुँचती है। इसी दरमियान उसे पता चलता है पुणे के बारे में, जिसके बाद वो काम की तलाश में पुणे पहुँच जाती है कि वहाँ पर वो काम करती रहेगी। जॉब के साथ साथ वो अपना फर्दर क्वालिफिकेशन जो उसका है वो वहां पर पूरी करेगी। अब लड़की 2020 में बोधगया से निकलती है और पुणे पहुंच जाती है। पुणे पहुंचती है और इसी दरमियान वो जॉब की तलाश में रहती है। उसकी मुलाकात होती है ऋषिकेश नवाले। ये शख्स होता है जिससे लड़की मिलती है, उससे मुलाकात होती है, इनकी दोस्ती हो जाती है और ऋषिकेश उसे बोलता है कि चलो तुम अगर जॉब की तलाश में हो तो मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसका एनजीओ है और उस एनजीओ में तुम काम करना और वहाँ पर काम करते करते तुम आगे की स्टडी अपनी कर लेना। लड़की क्योंकि मासूम थी, उसे लग रहा था जॉब करना है, ऑनेस्टली वो चीज़ें उनके साथ एक्सेप्ट कर लेती है और वो जाती है उसके दोस्त यानी ऋषिकेश के दोस्त कुकड़े के पास। अब ऋषिकेश ले जाता है अपने दोस्त शांतनु के पास, जहाँ पर उसकी मुलाकात उस लड़की से कराता है। लड़की वहाँ पर रहती है और जो शांतनु होता है वो बताता है कि एनजीओ में हमें एक लड़की की ज़रूरत है जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखभाल कर सके, जिसकी वजह से शांतनु का ये जॉब ऑफर वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों तक वहाँ पर सब कुछ ठीक चलता है एनजीओ में, लेकिन कुछ दिन बाद आपको बता दें कि शांतनु का जो मन है वो डोल जाता है। लगभग 1-2 साल बाद वो लड़की पर अपना टारगेट करता है और लड़की से वो सेक्सुअली फेवर मांगने की कोशिश करता है। लड़की 1-2 बार मना करती है, लेकिन उससे जोर जबरदस्ती करके शांतनु जो है उसके साथ दरिंदगी करता है उसी एनजीओ में जहां पर वो लड़की रहा करती थी। बता दें कि शांतनु ने उसे जॉब का ऑफर दिया था, पैसों के साथ साथ रहने और खाने की व्यवस्था उसी एनजीओ में थी जहां पर वो लड़की रह रही थी।
साल 2020 से ये लड़की वहीं रहती थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि लगभग 1.5-2 साल बाद से ही उसके साथ वहाँ पर हैवानियत होने लगी थी, जिसमें शांतनु पहला शख्स होता है जो लड़की को बहलाता फुसलाता है और उसके साथ जबरन फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। अब लड़की क्योंकि डरी सहमी सी होती है और कहीं ना कहीं उस पर शांतनु ने इस तरह से उसकी चीज़ें की थी जिसकी वजह से वो उसके फेवर में आ जाती है और उसकी बात मान लेती है और मजबूरी में ही सही लड़की शांतनु के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, क्योंकि उसकी दोस्ती तो ऋषिकेश से थी लेकिन जॉब जो था वो शांतनु के अंडर करती थी। और शांतनु वो शख्स था, बता दें कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करता था, वहाँ का कार्यकर्ता था और उस एरिया में काफ़ी उसका रसूख था, जिसकी वजह से वो लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और तमाम चीज़ें जो सहती थी, उसके साथ जो कुछ होता था वो सहती थी। इस दरमियान आपको बता दें कि शांतनु जो है उस लड़की का फ़ायदा उठाता है। खुद तो वो उसके साथ दरिंदगी करता है, इसके बाद अब वो लड़की को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। उसको बर्थडे पार्टी हो, किसी दोस्त के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी हो, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे तो उस पार्टी में शांतनु उस भूटानी लड़की को अपने साथ ले जाता था और इसके बाद वहाँ पर भी उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता था। ये 1-2 बार हुआ। इसके बाद जैसे जैसे इनकी पार्टियाँ दूसरे जगह पे होने लगी, चाहे वो रायगढ़ की बात कर लें हम, चाहे वो लोनावाला की बात कर ले, चाहे वो पंचशील की बात कर ले, ये तमाम ऐसी जगह थी जहाँ पर पहाड़ों के बीच में ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहाँ पर शांतनु उस लड़की को ले जाता था। और अब बारी थी शांतनु के साथ उसके जो दोस्त हैं उन्हें हवस मिटाने की, जिसकी वजह से शांतनु को पता था कि वो लड़कियों के साथ क्या करने वाले हैं, जिसके बाद एक एक कर उसके दोस्त कई बार उस लड़की की इज्जत लूटते हैं और उसकी मौजूदगी में उसके साथ रेप होता है। ऐसा इस लड़की ने, जब वो पुलिस वहाँ पहुँचती है दूसरे केस यानी पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस गिरफ्तार करने पहुँचती है, तब पुलिस को भूटान की वो लड़की जो एनजीओ में पूरा कार्यभार संभालती थी उसने अपने साथ हो रहे खौफनाक आपबीती के बारे में बताई, जिसमें ये सामने आता है कि लगभग 1.5-2 साल से उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें मेन जो एक्यूज्ड है उसका नाम था शांतनु कुगडे। इसके साथ ही क्योंकि उससे मिलाने वाला उसका दोस्त था ऋषिकेश, तो ये दोनों क्राइम सस्पेक्ट थे और लड़की ने बताया कि शांतनु का सबसे ज़्यादा रोल रहा है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ लेके गया उसके दोस्त थे शांतनु के, तो इसमें नाम आता है शांतनु पहले नंबर पर आते हैं, ऋषिकेश दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके साथ ही लड़की ने ये तक बताया कि जो उस लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है वहाँ पर एक एडवोकेट थे, यानी जो ग्रुप थी वो पढ़ी लिखी एलिट क्लास की ग्रुप थी और वो उस लड़की के साथ खेलते थे, उसकी इज्जत लूटा करते थे और किसी ने उसकी मदद करने के बजाय इस तरह से उसकी आबरू को लूट रहे थे। और यहाँ तक कि लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं थी, उसकी सहायता करने के बजाय ये तमाम लोग उस लड़की को एक खिलौने की तरह एक जगह से दूसरी जगह नचाते रहते हैं। अब इसमें चौथा नाम आता है सागर रसागे का, पांचवा नाम आता है अविनाश सूर्यवंशी का और इसके साथ ही मदासेन मेनन का नाम आता है। यानी कुल मिलाकर 6 आरोपी का नाम सामने आया है और पुलिस ने फिलहाल इस केस को, जैसे ही लड़की ने बताया, सभी के नाम एफआईआर में दर्ज किए और सभी यानी 7 आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आपको बता दें कि 3 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिसमें नाम है उमेश और प्रतीक शिंदे का। ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं और एक अननोन है जिससे वो लड़की नहीं जानती, लेकिन जितने नाम वो जानती थी लगभग उसने वो सारे 8 नाम बताए हैं, जिसमें ये सभी ने मिलकर लड़की के साथ चाहे रेप हो चाहे गैंग रेप हो, जगह जगह इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लड़की जो कि भारत की रहने वाली नहीं थी और वो यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आई थी, उसे समझ नहीं रहा था करे तो करे क्या, सहायता ले तो ले किससे। मदद के लिए वो अपने दोस्त यानी ऋषिकेश के पास जाती है, वो खुद ही उसकी इज्जत लूट लेता है। ऐसे में लड़की खुद अकेली हो जाती है और उसकी मजबूरी होती है कि उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, उसे पेट पालना था, उसे अपना भविष्य बनाना था, जिसकी वजह से मजबूरी में वो एनजीओ में काम कर रही थी और उसके इस काम की बदौलत जो शांतनु था उससे फेवर ले रहा था और उसकी इज्जत लगातार वो लूट रहा था।
इस तरह से आपको बता दें कि पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज होता है उसे सॉल्व करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के सामने वो भयावह आपबीती आती है जिसमें ये सामने आता है कि 26 साल की भूटान की रहने वाली लड़की के साथ तकरीबन 2-3 साल से रेप और गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। चाहे वो क्लब हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो पहाड़ों के बीच, चाहे लोनावाला, रायगढ़, कहीं भी जाना हो, उस लड़की को ले जाया जाता था और उसे एक टॉय की तरह यूज़ किया जाता था और फिर से एनजीओ में भेज दिया जाता था, जहां पर उसे खाने और रहने की व्यवस्था की गई थी। और शांतनु, क्योंकि वो रसूख रखता था इलाके का, जिसकी वजह से लड़की भी दबी कुचली आवाज़ में किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी और तमाम चीज़ें जो उस लड़की पर होती है और वो सहती जाती है, लेकिन किस्मत की अच्छी रहती है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ तक पहुँचती है और पुलिस खुद उससे पूछती है, तब मामले का खुलासा होता है और ये सामने आता है कि 1.5-2 साल से एक भूटान की रहने वाली लड़की से पुणे के उस इलाके में लगभग 9 लोगों ने रेप और गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें शामिल उसका खुद दोस्त था, जिसने मिलाया था उस एनसीपी के वर्कर से। उसकी मदद करने के बजाय लोग उसे भेड़िए की तरह नोचते रहे और वो लड़की चुप रही। गनीमत रही, यहाँ अब बोलना पड़ेगा कि जिस तरह से पुणे पुलिस ने एक्टिव होकर इस केस को दर्ज किया और मामले की जांच की और इतने लोगों को गिरफ्तार किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत अच्छी बात है पुणे पुलिस के लिए। और इस तरह से अगर अपराध को बस्ट करने के लिए या इस तरह से अपराधी के साथ या विक्टिम के साथ कोई चीज़ हो रही है और पुलिस अगर इसे समय रहते सुलझा ले, तो ये एक विक्टिम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 अभी भी फरार चल रहे हैं और जो महिला है जो भूटान की रहने वाली विक्टिम है 26 साल की, उन्होंने अपने बयान में ये तमाम चीज़ें बताई है, जिसमें उसने बताया कि आखिर क्यों और किस वजह से उसके साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा था।